इस्तेमाल करते हैं वो टीसी। पूरा भारत इसके लिए प्रयास कर रहा है। कोई एक कोना विकसित होने से भारत का सर्वसमावेशी तो हम समझ नहीं पाएंगे। हमने सबसे पहले ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब पूरा भारत इसके लिए प्रयास करे। कोई एक कोना विकसित होने से भारत का सर्वसमावेशी विकास संभव नहीं है, और जब तक भारत का सर्वसमावेशी विकास नहीं होता है, हम जिस छलांग को लगाना चाहते हैं वो छलांग हम नहीं लगा सकते। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग 130 करोड़ की आबादी को बोझ मानते हैं। मेरे जैसे लोग 130 करोड़ की आबादी को बड़ा मार्केट भी मानते हैं। अब अपना अपना देखने का नजरिया है। तो जब तक भारत के कोने कोने से भारत के विकास का प्रयास नहीं होता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। और आज भारत का एक राजनीतिक मानचित्र का एनालिसिस करिए तो एक केंद्र सरकार, 28 राज्य सरकारें, 2 यूटी की सरकारें और 6 यूटी, लगभग 2.5 लाख के आसपास लोकल बॉडीज, 30 से 31 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधि, 6,40,000 गांव और उनकी पंचायतें, जिला पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब मिलकर हमारा प्रशासनिक ढांचा बनता है। तो जब तक देश का कोई भी नेता, देश का प्रधानमंत्री होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और टीम भारत की कल्पना को जमीन पर नहीं उतारता है, भारत का विकास संभव नहीं है। आप लोग ये 9 साल में जो विकास हुआ है, इसको अर्थतंत्र के ग्राफिक्स की दृष्टि से एनालिसिस करते हैं। उसको तो करना ही चाहिए क्योंकि हमारा अचीवमेंट है, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हमने प्राप्त किए हैं। परंतु इसका एनालिसिस एक अलग दृष्टि से भी करना चाहिए कि अगर जब तक कोई एक नेता, कोई प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर टीम भारत की कल्पना को चरितार्थ नहीं कर सकता है, ये नतीजे जो 9 साल में आए हैं ये नहीं आ सकते हैं। और ये नतीजे का मूल कारण है नरेंद्र मोदी जी ने इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समग्र देश को साथ में रखकर आगे बढ़ने का निर्णय किया है। और इसके कारण एक अद्भुत सिनर्जी पूरे देश के अंदर देखने को मिलती है। देश का कोई भी कोना हो, आप एक समान प्रकार का उत्साह, समान प्रकार की एनर्जी का अनुभव करते हैं। G20 का मौका दुनिया के कई देशों को मिला, भारत को भी मिला। दुनिया से अब तक G20 जहां जहां हुए सभी देशों ने 4 से ज्यादा स्थानों पर G20 की मीटिंगें नहीं करी है। भारत ने 59 स्थानों पर करी और सभी के सभी राज्यों और सभी की सभी यूटीज के अंदर कर एक चेतना की जागृति। और अगर ये सबको साथ लेने का अप्रोच हमारा न होता तो हम कभी भी कोरोना जैसी महामारी से लड़कर सफलता के साथ बाहर नहीं आ सकते। मुझे बरोबर याद है, मैं उस वक्त गृह मंत्री भी था। मेरे मंत्रालय के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, हम इसको टैकल करने का प्रयास कर रहे थे। दुनिया भर के एडमिनिस्ट्रेशन के जानने वाले पंडित सबसे बड़ी चिंता भारत की करते थे, और वाजिब भी था क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना पुख्ता नहीं था जो इतनी बड़ी महामारी के साथ हम मुकाबला कर पाए। और आबादी भी बहुत बड़ी, देश भी बहुत बड़ा, फैली हुई, बिखरी हुई, ढेर सारी दिक्कतें थी। मगर जब कोरोना का संकट समाप्त हुआ तब दुनिया भर में आज एक बात की स्वीकृति है कि कोरोना के संकट का सबसे अच्छा मुकाबला अगर किसी एक देश ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत है। मैंने अमेरिका से आए हुए कई लोगों को वहां से मेल मुझे लिखे हैं कि हम आना तो जाते हैं भारत पर, मगर हमारे साथ वैक्सीनेशन भी होगा, रिसीट नहीं है वैक्सीनेशन की। अमेरिका जैसे देश में 3-3 महीने तक वैक्सीनेशन की रिसीट नहीं मिलती थी। आपने वैक्सीन लिया होगा तो आपको अनुभव होगा, मोदी जी का हंसता हुआ फोटो के साथ 30 सेकंड में आपके मोबाइल पर रिसीट आ जाती है। टेक्नोलॉजी का इतना सटीक उपयोग मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। मैं आंकड़ों का विद्यार्थी हूं, आंकड़ों का सतत अभ्यास करता रहता हूं और दुनिया भर के एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का भी कंपैरेटिव स्टडी करता हूं।
मैंने टेक्नोलॉजी का इतना सटीक उपयोग नहीं किया है, तो इसका मूल कारण है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और टीम इंडिया की भावना के साथ मोदी जी ने 9 साल तक देश का नेतृत्व किया है। इसका अगर सबसे बड़ा फायदा होता है तो भारत को होता है। हमारी नीतियों ने, सटीक तरीके से बनाई हुई नीतियों ने, पूर्ण विचार विमर्श के बाद बनाई हुई नीतियों ने भारत को प्रगति के पथ पर डाला है। हमारी विचारधारा ने भारत को सुरक्षित बनाया है। हमारी संवेदनशील योजना ने भारत के विकास को सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी बनाया है और हमारी उपलब्धियों ने दुनिया चकाचौंध होकर देखती रह जाए, इस प्रकार की योग्यता हमने प्राप्त की है। मित्रों, मैं थोड़ा नीति बनाने वाला व्यक्ति कितनी दूरदृष्टि वाला होना चाहिए, इसका एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं संसद के अंदर बैठा था 2017 में, जब मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात को लेकर संसद के सामने आए। भारत के पूर्व वित्त मंत्री, एक संसद का रिकॉर्ड है इसलिए मुझे नाम देने में कोई आपत्ति नहीं है, इससे कोई बच नहीं सकता। तो एसोचैम के इवेंट में आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, किस तरह से सरकार की उपलब्धियां रही हैं कोरोना के काल में, कैसे डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है गवर्नमेंट का, और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कैसे भारत की पैठ मजबूत हो रही है, इसके ऊपर चर्चा करते हुए आप उन्हें सुन रहे थे। लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर, क्योंकि भारतीय बाजारों में आज एक वोलेटाइल सेशन सो फार इंडेक्स में देखने को मिला। शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अच्छे संकेत, जिसकी तरफ पे शुरुआत ठीक हुई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मार्केट्स में सेल ऑफ हुआ और कुछ देर पहले इंडेक्स ने अभी अपना आज का लो हिट करके रिबाउंड दिखाया है। 16,972, 980 के जोन्स में इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। कुछ देर पहले हरे निशान में भी आया, लेकिन वापस अब बाजार फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक, क्योंकि यहाँ पर 34 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप आज फिर सेल ऑफ में है, 0.5% नीचे है। निफ्टी बैंक हरे निशान में है, लोअर लेवल से यहाँ पर भी पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा है। स्पेशली हैवी वेट जो बैंक्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज फिर सेल ऑफ है। आप मिड कैप को लेकर आइए, स्मॉल कैप को लेकर आइए, वहाँ पर सीवियर सेल ऑफ कल भी था और आज भी है। 0.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स है और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1% के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। कल भी निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के दम पर एडवांस डिक्लाइन कल करीब 2000 शेयर बिकवाली में थे। आज भी 2200 शेयर बिकवाली में है और 700 शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। तो जो ब्रॉडर मार्केट्स है वहाँ पर सेल ऑफ कंटिन्यू है, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर स्लाइट वोलेटिलिटी आपको आज देखने को मिल रही है। हैवी वेट जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक जो कि पॉजिटिव साइड पर है, भारती एयरटेल, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट और लार्सन एंड टूब्रो जो कि नेगेटिव साइड पर सोफा ट्रेड कर रहे हैं। बातचीत करेंगे हम शिल्पा रावत से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और साथ ही साथ उनका एक व्यू लेंगे इंडेक्स के अलावा स्टॉक्स पर, साथ साथ सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। शिल्पा मैम, पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर है नहीं, वहीं के वहीं हम खड़े हैं। 16,950, 16,980, मैक्सिमम 17,000, 17,100 वही रेंज, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है उनमें ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। वहाँ पर हैवी सेल ऑफ है। कैश मार्केट के स्टॉक्स में तो क्या ही सिचुएशन है। कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को? जो इंडेक्स का पेन है वो यही रेंज में रहेगा और ब्रॉडर मार्केट्स के ऐसे ही कामकाज करेंगे? गुड आफ्टरनून सुमित जी, बिल्कुल आपने सही बोला कि हम लोग लास्ट वीक भी इधर ही थे और हम अभी भी इधर ही हैं। और एक्चुअली फैक्ट भी यही है कि मार्केट कहीं पे भी क्लैरिटी के साथ हेड नहीं कर रहा है। अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करेंगे, हम लोग लॉन्ग शॉर्ट रेशियो एफआईएस के